केसेस बढ़ गए हैं। तो हमारे देश में भी सेकेंड वेव में भी हमने देखा है कि जिस तरह से इंग्लैंड में हुआ वही चीज हमारे इधर होगी 3 महीने के बाद में, इसलिए हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, थर्ड वेव आने की पूरी संभावना इसलिए भी है, हम किसी भी ओवर कॉन्फिडेंस या मुखालते में ना रहे कि शायद आएगी शायद नहीं आएगी, हमें ये मान के चलना चाहिए कि आएगी। वजह, हमारा प्रेजेंट वैक्सीनेशन रेट अभी उतना ज्यादा नहीं है, हमें बढ़ाना पड़ेगा। हमारा प्रेजेंट हर्ड इम्यूनिटी उतनी नहीं है। हमारे बच्चे जो 18 साल से कम है, जो 1/3 पॉपुलेशन है, उनमें से किसी एक को भी वैक्सीन नहीं लगी हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वायरस भी अपना रूप और प्रतिरूप जो है, बार बार स्वरूप जो है बदलता जा रहा है। इन सब चीजों को चलते हुए अगर हर चीज को हम बना के देखें तो डेफिनेटली सरकार का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि 100 से 120 दिन के अंदर जो है थर्ड वेव आने की पूरी संभावना है। और हमें भी ये लेके और मान के चलना चाहिए कि थर्ड वेव आने की संभावना है। अब एक चीज मेरे को समझ नहीं आ रही है कि लोगों को इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है। लोगों ने बिल्कुल मास्कों का काफी हद तक त्याग कर दिया है, सोशल स्प्रेडर इवेंट्स में जा रहे हैं, हिल स्टेशंस में जा रहे हैं, सामाजिक रिलीजियस फंक्शंस वगैरह सब जगह पर जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन में भी अब उतना ज्यादा जिसे कहते हैं एंथुसियाज्म लोगों का नहीं है। तो लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मेरी विनम्र विनती यही है कि मान के चलें कि थर्ड वेव आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वीक है। पिछली बार हमने देखा, मैं कोविड का अस्पताल भी चलाता हूं, पिछली बार हमने देखा कि कितनी दिक्कत हुई थी मरीजों को, कितना ज्यादा हजूम मरीजों का आया था। और उसके बाद में हमारे पास में रिसोर्सेज की कमी पड़ गई थी, क्योंकि हम डेवलपिंग नेशन है, हमारे पास इतने ज्यादा संसाधन भी नहीं है कि हम इनसे लड़ पाए। तो मेरी 2 ही रिक्वेस्ट है। एक तो घर से बाहर तभी निकले आने वाले 100-120 दिन, जो जिसको जीविका कमाने जाना इंपॉर्टेंट है वो जाए, अदरवाइज ना जाए। और अगर बाहर जा रहे हैं तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, बच्चों को बचा के रखें। वैक्सीन जिसको जिसकी भी उपलब्धि होती है, ये मत सोचे कि मैं फाइजर आएगी तो लूंगा, वो आएगी तो लूंगा। जिसको जो वैक्सीन मिलती है, तीनों वैक्सीन जो है सक्षम है, वो इमीडिएटली अपने आप को प्रोटेक्शन में रखे, क्योंकि वैक्सीन से हमने देखा है कि बीमारी सीरियस नहीं होगी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक सवाल आता है, क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं थर्ड वेव को? मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होगा, मैं शायद थोड़ा नकारात्मक बताऊं, इसका आंसर होगा नहीं। हम शायद नहीं प्रिवेंट कर पाएंगे अगर हम इसी तरह से चले तो। इसकी प्रिवेंशन का तरीका यही है, वैक्सीनेशंस बढ़े और हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। हाँ, प्रिवेंशन पर सर हम लौटेंगे। सुरजीत चैटर्जी, क्या ये 3 महीने, क्योंकि इससे पहले तो हम लगातार ये चर्चा भी कर रहे थे कि कब आ रही है थर्ड वेव, अब क्या ये टाइम बता दिया गया है कि इतने दिन से इतने दिन तक आपको तैयारी रखनी होगी? ये सरकार की तरफ से कहा गया है राज्यों को, और ये कहा गया है कि 100 से 125 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। यानी ये टाइम तय कर दिया गया है कि थर्ड वेव आ सकती है। एग्जैक्टली बोलना तो बहुत मुश्किल है कि इतने ही टाइम में आएगी। कई बार अगर आपकी वैक्सीनेशन जैसे अच्छी नहीं हुई है, आपके अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं हुआ है, तो दिस वेव कैन कम अर्लियर एज वेल, जल्दी भी आ सकती है, ऐसी बात नहीं है। पर हाँ, उनका जो ये गवर्नमेंट का कहना है कि अगला जो 3 महीने है वो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इसमें आने की संभावना सबसे ज्यादा है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि 45 दिन में नहीं आ सकता या 60 दिन में नहीं आ सकता। ये एक प्रिपरेशन है कि इतने दिन तक रियली केयरफुल रहिए। ये सब अपने जो फंक्शंस हो रहे हैं, जो रिलीजियस फंक्शंस हो रहे हैं, इन सबको रोकिए। अपने आप को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में अपने सिटीजन्स को कंपेल करिए, जिससे कि इस वेव को रोका जा सकता है। अगर हम लोगों ने इनको नहीं माना तो इट कैन हैपन एनी टाइम। इट कुड हो सकता है कि अगले 60 दिन में हो जाएगा। तो पर हाँ, ऑन एन एवरेज जो देखा जा रहा है पूरी दुनिया में कि 3 से 6 महीने के गैप में वेव्स आते हैं, तो उसी एवरेज को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा, बट ये जस्ट एक प्रिपेयर्डनेस है फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। डॉक्टर रवि गुप्ता, ये थर्ड वेव क्या जो लापरवाही हम देख रहे हैं सड़कों पर, जगह जगह लोग हिल स्टेशन पर जा रहे हैं, बाजारों में भीड़ है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं मान रहे हैं, ये थर्ड वेव क्या उस वजह से आएगी? आपको लग रहा है कि जो डॉक्टर पीके गोयल की तरफ से कहा गया कि लोकल लेवल पर एक्सटेंशन हो रहा है, वायरस अभी भी लगातार फैल रहा है, तो क्या उस म्यूटेशन के जरिए भी आपको लगता है कोई ऐसा म्यूटेंट और उसके बाद थर्ड वेव, या ये बड़ी वजह लापरवाही? मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जो एक डार्विन का रूल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो एक बेसिक चीज है। वायरस भी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो वायरस अपना रूप बार बार बदल के ही सर्वाइव कर सकता है। यदि वायरस अपना रूप नहीं बदलेगा तो हम उससे बचने का तरीका ढूंढ लेंगे, हम उसकी वैक्सीन बना लेंगे और उसको आगे बढ़ने से रोक लेंगे। लेकिन यदि वायरस अपने आप को बार बार म्यूटेशन करता रहा, जो कि बहुत ही स्मार्ट वायरस है, तो इसने बहुत बार अपना रूप बदला है और कई बार तो ये कुछ कुछ अलग अलग एरियाज में अलग रूप में दिखता है। उसका
प्रकार अलग है, उसका रूप अलग है, उसके इफेक्ट बॉडी पे वो अलग हैं, वो कभी यंग लोगों को टारगेट